हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हो मेरा चैनल पूजा की फैमिली। तो ये राखी के एक दिन पहले का वीडियो है। एक्चुअली हम कहीं जा रहे थे तो उसके लिए मैं हस्बैंड को कह रही थी बैग्स वगैरह निकाल दो। कुछ बैग्स मैंने उसमें रखे हुए हैं बैग के अंदर, बट एक दो बैग्स ना मैंने ऐसे बाहर रख दिए थे। तो जैसे मतलब ट्रैवलिंग वगैरह में कहीं आना जाना हो तो एक दो बैग्स मैंने ऐसे बाहर रख दिए थे। तो बस मैं वही कह रही थी इनको कि हम ऐसी डिस्कशन कर रहे थे कि हम कितने बैग बनाएं, और क्योंकि एक दिन पहले ना हम बहुत थक गए थे और इसलिए उस दिन हमने पैकिंग नहीं की। और वैसे भी जाना भी एक दो दिन के लिए ही था, तो मैंने कहा चलो जिस दिन जाएंगे उसी दिन पैकिंग कर लेंगे, क्योंकि पक्का भी नहीं था ना जाना, तो फिर तब भी हमने पैकिंग भी नहीं की। तो बस उसी दिन हम लोग पैकिंग वगैरह कर रहे थे और वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो टाइटल देख के भी आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस मैं जाने से पहले ना यहाँ पे झाड़ू और पोछा कर रही, मतलब पूरी सफाई करके जाऊँगी, जिससे कि जब मैं आऊँ ना तो मुझे इतनी मतलब दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो कि मुझे आके सफाई करने। और वैसे भी हम कहीं जाते हैं या फिर कहीं जाना हो ना तो पहले ही सफाई कर देनी चाहिए, तो उससे काफ़ी मतलब कि आगे ना काफ़ी आपको बेनिफिशियल होता है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाने लग गई थी। मैं कहा पोछा भी लगा ही देती हूँ, झाड़ू लगाइए। तो क्योंकि पोछा लगाने से नहीं होता है कि मतलब कि साफ़ सुथरा दिखता है घर, और स्मेल नहीं आती। जब आप घर ओपन करो तो स्मेल नहीं आती है, तो साफ़ सुथरा लगता है। जितना साफ़ सुथरा हो उतना अच्छा होता है। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, और जैसे कि आपको पता ही कि पोछा मैं हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ। तो मैं पोछा लगा रही थी, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो एक्चुअली जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, और ससुराल में अपने मतलब मेन ससुराल नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी दीदी के ससुराल में जा रही हूँ। क्योंकि रक्षाबंधन ने तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया था कि आप आ जाना, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। और ये दीदी के लिए ये सरप्राइज़ है। दीदी को पता ही नहीं है एक्चुअली कि हम लोग आ रहे हैं। वो हमारी जीजा जी से बात हुई थी तो उन्होंने सारा उन्हीं से बात हो रखी है, तो दीदी को सरप्राइज़ देना है। तो बस तभी हम लोग फटाफट काम कर रहे, और हम बाय बस जाएंगे, क्योंकि बाय ट्रेन भी है, बट ट्रेन में ना बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम बाय बस जाएंगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा आप बच्चे वगैरह देख लो, और उधर वो चाय भी बना रहे थे। तो मैंने कहा मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। और आप देख रहे होंगे ना थोड़े चेंजेस हो गए हैं मेरे कमरे में। ये फोल्डिंग पलंग मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ना बच्चे मतलब कि उतरते चढ़ते हैं, तो फोल्डिंग पलंग से ना इजीली चढ़ जाते हैं। थोड़ा नीचे है, बेड थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसलिए फोल्डिंग पलंग लगाया था। और इसमें ना बैठ के हम लोग खाना वगैरह भी खा लेते हैं रात को या दिन में कभी भी हो। तो हम जो भी बैठना उठना होता है ना, इस फोल्डिंग पलंग में बैठ उठ जाते हैं। बाकी बेड पे तो हम सोने ही जाते हैं। तो बात करते करते देखो मेरा पोछा भी लग गया है। तो पोछा लगाने के बाद ना बस मैं नहाने चली जाऊंगी, उसके बाद मैं आके पैकिंग करूंगी। और इस टाइम ना करीब करीब ऐसे 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं 6 बजे उठ गई थी। तो 6 बजे उठ के ही मैं फटाफट पहले काम पे लग गई थी। तो फिर हस्बैंड ने यहाँ पे गर्म पानी दे दिया था, तो मैंने कहा पहले चलो गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं लगा। उठ के मैं फटाफट काम करने लग गई थी, क्योंकि पैकिंग भी थी, काम भी था, फिर बच्चों को भी तैयार करना था, फिर निकलना भी था, तो बहुत सारे काम थे। तो फिर उस टाइम पे फिर टाइम ही लगा कि सुबह उठ के पहले पानी पी लो। तो फिर अब मैं पानी पी रही थी। उसके बाद फिर बस चादर मैंने झाड़ी नहीं थी, क्योंकि एक लड़का तो वो उठ गया था और एक मेरा बड़ा वाला लड़का सोया पड़ा था, तो उस करके मैंने चादर नहीं झाड़ी थी। तो मैंने कहा चलो वो उठ जाएगा, उसके बाद मैं चादर झाड़ दूंगी। तो वो उठ गया था, उसके बाद मैं बस यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह उठाऊंगी, उसके बाद फिर चादर वगैरह झाड़ दूंगी। और चादर ना मैं वैसे चेंज करनी थी यार, बट मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि फिर मैंने कहा आके भी फिर चेंज करनी ही होती है, क्योंकि 2-3 दिन कमरा ऐसे बंद हो ना, घर बंद हो, तो थोड़ा सा अजीब हो ही जाता है। तो फिर इसलिए मैंने कहा आके ही चेंज करूंगी, अभी बस ऐसे झाड़ के ऐसे बिछा देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे चादर झाड़ने चली गई थी बाहर, उसके बाद मैं यहाँ पे चादर वगैरह बिछा दूंगी। चादर वगैरह बिछाने के बाद फिर मैं नहाने गई थी, क्योंकि फिर मैंने कहा सारे काम निपटा के नहाने जाऊँ ना, तो उससे फिर मेरे को भी सही रहेगा कि मैं फटाफट नहा धो लूँगी।
तो मैं नहा के आ गई थी और मैंने पूजा भी कर ली थी। और मैं यहाँ, ये ना मेरी तुलसी माता है, बिल्कुल मेरे गेट के बिल्कुल फ्रंट पे है। तो यहाँ पे जब भी मैं धूप बत्ती वगैरह करती हूँ ना, तो उसका जितना भी धुआं होता है ना, वो सारे मेरे कमरे के अंदर एंटर होता है डायरेक्ट। तो उससे मुझे मतलब इतनी सुख शांति मिलती है ना, इतना अच्छा, इतनी अच्छी गुड वाइब्स आती है ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी धूप बत्ती करती हूँ, उसका धुआं ना डायरेक्ट मेरे कमरे में आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं आपको वीडियो में दिखा रही थी कि देखो कैसे आ रहा है मेरे कमरे की तरफ। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, पूजा वूजा मैंने कर ली थी नहा धो के। फिर मैं अब लग गई थी यहाँ पे पैकिंग में। और पैकिंग करते करते ना मैं हस्बैंड से डिस्कस भी कर रही थी कि आप बता दो मुझे कौन कौन से कपड़े लेके जाने। कपड़े तो वैसे मैंने रात को ही निकाल दिए थे जो जो मुझे लेके जाने थे, बट इनके मैंने नहीं निकाले थे। तो मैंने, क्योंकि इनके लिए इसलिए नहीं निकालती क्योंकि फिर ये बोलते कि नहीं मुझे ये नहीं ले जाना, मुझे वो नहीं ले जाना। फिर मैंने कहा आप अपने आप ही कपड़े निकाल के मेरे को दे देना, तो फिर मैं वही आपके पैक कर दूंगी। बाकी मेरे अपने और मैंने बच्चों के निकाल दिए थे रात को ही, तो उसी की बस मैं यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रही थी। और साथ ही साथ मैं इनसे अपने कपड़ों के बारे में पूछ रही थी कि मैं ये ले चलूँ, ये ले चलूँ। तो फिर वही सब बस पैकिंग वगैरह करी थी। और ये इनको बच्चों को कार्टून वगैरह लगा के दे रहे थे क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहे थे हम लोगों को। तो बस इन्होंने मुझे स्पेशली पहले ही बोल दिया था कि बैग ज़्यादा मत लेके जाना क्योंकि 2-3 दिन के लिए ही जा रहे हैं, तो बस जितना है थोड़ा बहुत बस सामान पैक कर लेना, ज़्यादा मत करना। तो उसी के हिसाब से बस मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही थी। और जैसे कपड़ों को फोल्ड करके पैकिंग करो ना, तो काफ़ी स्पेस हो जाती है, काफ़ी स्पेशियस हो जाता है फिर, तो ऐसे पैकिंग करना सही लगता है मुझे। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे कहीं जाते हो तो कैसे पैकिंग करते हो, तो मुझे उससे हेल्प मिलेगी कि हाँ, पता चलेगा मुझे भी कि आप लोग कैसे पैकिंग करते हो। तो बस पैकिंग मैंने कर ली थी और मैं यहाँ पे अपने नए बिछुए डाल रही थी। तो मैंने कहा पुराने तो घर पे ऐसे पहन लेती हूँ ना, तो कहीं आओ जाओ, तो मैंने कहा चलो नए बिछुए डाल लेती हूँ, मन कर रहा था तो मैंने डाल लिए। उसके बाद ये रात के बर्तन थे, इनको मैं लगा रही थी। और ये जो बर्तन पड़े ना, ये चाय के बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये जो बर्तन है ना, इनको भी अच्छे से मतलब सारे पूरा काम कंप्लीट करके ही जाऊं। उधर मैं दूध पका रही थी क्योंकि वो जो दूध बचा है ना, वो मैं और मेरे हस्बैंड पी लेंगे, क्योंकि उसको भी बचा के क्या करना। तो मैंने कहा चलो वो मैं और मेरे हस्बैंड पी लेंगे, बाकी जो बर्तन वगैरह है ये मैं मांज देती हूँ। और यहाँ पे भी ना मैं अपने हस्बैंड से कुछ डिस्कस ही कर रही थी कि कैसे जाना है, क्योंकि हमने ना मतलब एंड टाइम तक भी हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम कैसे जाएंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा मतलब ट्रैवलिंग इतना औखा रहा है ना, मतलब इतनी परेशानी। हमने 5-6 बसेस बदली हैं यहाँ से ससुराल जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत आ गई थी। फर्स्ट टाइम जा रहे थे हम लोग दीदी के घर, यहाँ से देहरादून से फर्स्ट टाइम जा रहे थे हम लोग दीदी के घर। तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी कि हम लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हम लोग कैसे जाना है। और जब हमने ट्रैवल किया तो हमें बहुत दिक्कत आई, 6-7 बसेस हमने बदली है यहाँ से वहाँ तक। और एंड टाइम पे हमें पता चला कि यहाँ से देहरादून के लिए डायरेक्ट बस भी है आधे रास्ते तक। फिर क्या करना था, बस आते वक्त पता चल गया था हमें कि ऐसा ऐसा है। फिर बस मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह मांज लूँगी और उसके बाद बर्तन मांजने के बाद फिर मैं होंगी तैयार। तो बर्तन मैंने मांज लिए थे, बस मैं कहा चलो एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, जितना भी थोड़ा सा किरकिर होता है ना, क्योंकि बच्चों के साथ तो हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलो एक बार की झाड़ू और लगा देती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी और हस्बैंड भी तैयार हो गए थे। हम लोग यहाँ बैठ के बस दूध वगैरह पी रहे थे। फिर उसके बाद हमारी जाने की तैयारी थी। और जो कपड़े हैं ना, ये मैंने मतलब सुबह ही वॉश किए थे, फिर इसको बाहर तो फैलाया नहीं, फिर मैं अंदर ही फैला के इनको चली गई थी। तो बस सब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और एक बेबी मेरा चला गया पापा के साथ सुबह सुबह, और एक है हमारे साथ। और फिर बस मैं और मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे। और मैं अब आपको अपना फाइनल आउटफिट दिखाऊंगी कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ। ये जो मैंने पहना है ना, ये जंप सूट है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा जंप सूट कैसा लगा। और बस चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। अब हम बस निकलने वाले, पैकिंग हो गया है, घर का सारा काम हो गया है, हस्बैंड तैयार हो गए, बच्चे तैयार हो गए। एक बेबी मेरा अभी मम्मी पापा के पास है, तो उसको वहाँ से हम ले लेंगे। और बाकी ये देखो बस पैकिंग वगैरह हो गई है।
और ये मैंने कपड़े थे ना, कपड़े धुल के फिर मैंने अंदर ही डाल दिए। तो बस ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है, घर का काम हो गया है और किचन वगैरह का भी हो गया है सारा काम। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, फ़िलहाल के लिए बाय। नन्नू बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय करी, बाय कर दे, बाय। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे आपका सपोर्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए आपका सपोर्ट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे।